हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर को डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, है ना। हमने उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे उनके एग्जाम्पल की, बट मैं वो रिएक्शन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रिएक्शन थी क्या। जो अमोनिया डेरिवेटिव होगा क्या होगा, NH2Z। इसकी रिएक्शन होगी, पीएच वैल्यू हम क्या लेके चल रहे थे, 4 to 5, और जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट क्या बना था हमारे पास, प्लस H2। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जड़ है वो जड़ या कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। मतलब अमोनिया क्या होता है, NH3, तो उसका एक H रिप्लेस कर दिया हमने किसी दूसरे ग्रुप से और वो क्या बन गया, अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आती है वो है, अब हम क्या मान लेते हैं कि जो जड़ है वो हमने क्या लिया हुआ है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लिया हुआ है। दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव क्या हो गया, NH2OH। तो रिएक्शन विद NH2OH, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, NH2OH के साथ। पीएच वैल्यू हमने क्या रखनी है, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 4 to 5। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते हैं ना, ये हम इसका रीजन भी अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो जब इसकी रिएक्शन होगी, वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NOH प्लस वाटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। तो एग्जाम में रिएक्शन आएगी कि भाई राइट द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सिन, तो आपको नाम ध्यान रखना होगा कि ऑक्सिन किस केस में बनता है। तो जब कार्बोनिल की रिएक्शन किससे होती है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ऑक्सिन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एसीटोन ले लेते, रिएक्शन किससे करवा दे, NH2OH के साथ, पीएच वैल्यू 4 to 5, सेम H2O बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NOH प्लस H2O, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसीटोन ऑक्सिन। ठीक है, इट विल मेक एसीटोन ऑक्सिन। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने Z क्या मान लिया, NH2, और कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, NH2 Z था, Z की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, NH2, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन। तो जब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करेगा हाइड्रेजीन के साथ, NH2 के साथ, और फिर से पीएच वैल्यू क्या रहेगी, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 4 to 5, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, फिर से वाटर, और जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेजोन। वाटर इज रिमूव एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें, रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रेजीन इन ए वीक एसिडिक मीडियम, पीएच वैल्यू 4 to 5, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास, NH2 प्लस वाटर। तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉमन नेम क्या हो गया, हाइड्रेजोन। हमने क्या लिया हुआ था, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रेजोन। ठीक है, जो भी कंपाउंड होगा, अगर यहाँ पर होता एसिटल्डिहाइड तो कंपाउंड क्या कहलाता, एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इस बार हम क्या ले लेते हैं, जड़ हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इसी में Z इज इक्वल टू NH, और ये NH के साथ हमने क्या जोड़ दी, बेंजीन रिंग। दैट इज वो पूरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, NH2 तो है ही, Z की जगह क्या पुट कर दूंगा, NH, और ये आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्रेजीन। बेंजीन हो गया फिनाइल प्रीफिक्स में, और NH2 हाइड्रेजीन होता ही है, हाइड्रेजीन डेरिवेटिव हो गया, फिनाइल हाइड्रेजीन। तो अब इस केस में फिर से कार्बोनिल, ठीक है, ये एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है,
रिएक्शन करवाएंगे NH2NH और यहाँ पर बेंजीन रिंग हमने जोड़ दी। ठीक है, फिर से पीएच वैल्यू क्या पुट कर देंगे, मतलब किस पीएच मीडियम में होगी ये, 4 to 5 एसिडिक मीडियम, वीक एसिडिक मीडियम। H2O रिमूव हो जाएगा, NH और E आ जाएगा, और इसको आप क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन था ही, बस क्या और यूज हो जाएगा, फिनाइल। फिनाइल हाइड्रेजोन मेक्स फिनाइल हाइड्रेजोन। फॉर एग्जाम्पल इस बार हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन फिर से फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ pH 4 to 5, H2O रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, NH और ये बेंजीन प्लस H2O। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये कौन था हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजोन। बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट इसी में ही अब हम जो नेक्स्ट ग्रुप रखेंगे, जो अमोनिया डेरिवेटिव है, वो नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव हम क्या ले सकते हैं, NH बेंजीन NO2 दैट इज कंपाउंड क्या बन जाएगा, NH2NH और E आ गया हमारे पास। तो इसको, इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन फिनाइल हाइड्रेजिन तो था ही, है ना, 1 2 3 4, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या और आ गया, डाइनाइट्रो। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। अब ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या होगा वो बताता हूं, पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम रिएक्शन ही होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इसमें स्पेशल बात क्या होगी, इस रिएक्शन में पीएच वैल्यू 4 to 5, वीक एसिडिक मीडियम, सब कुछ बिल्कुल सेम दिख रहा है, बट जो स्पेशल चीज है इसके अंदर वो क्या होता है कि इट विल मेक, ये क्या बन गया, 2,4 डाइफिनाइल हाइड्रेजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन, ठीक है, और इट इज कॉल्ड 2,4 DNP डेरिवेटिव। दिस इज ऑरेंज रेड पीपीटी। तो अब ये जो रिएक्शन है वो किसके काम आती है, टू आइडेंटिफाई कार्बोनिल ग्रुप। अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने पहचानना है कि वो कौन सा होगा, तो अगर वो 2,4 DNP के साथ रिएक्शन करता है या 2,4 DNP डेरिवेटिव देता है, तो वो रिएक्शन कंफर्म करती है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होगा। ठीक है, और इसी का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाता है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनता है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आप ध्यान में रखोगे इस रिएक्शन को, तो जहां पर भी लिखे कि दिस कंपाउंड गिव्स 2,4 DNP डेरिवेटिव, देन इट मींस दैट कंपाउंड विल बी एल्डिहाइड और कीटोन। कंफर्म है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा, कीटोन होगा। बाकी इस रिएक्शन में कुछ खास बात नहीं है। तो जो मेन चीज थी वो क्या थी, ऑरेंज रेड पीपीटी। अब एग्जांपल देखो इसका, एसीटोन है, एसीटोन की हमने रिएक्शन करवानी है, NH2NH और ये फिनाइल 2,4 DNP, और क्या बन जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर है ना, कोई डिफरेंस है ही नहीं। CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH, ये बेंजीन रिंग NO2 और
NO2 प्लस H2O 2,4-DNP डेरिवेटिव। ठीक है, ऑरेंज रेड PPT बना लेगा ये। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, अब जो Z लेते हैं हम वो क्या लेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास Z NH C डबल बॉन्ड O NH2, that is NH2 NH C double bond O NH2. This is called semi-carbazide. Semi-carbazide. ठीक है, तो अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, सेमी कार्बेजोन NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। फिर से वही सेम कंडीशन, pH वैल्यू 4 to 5, वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड ले लो, रिएक्शन करवाएंगे। अब ये रिएक्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठ सकता है, और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपने इस रिएक्शन को ध्यान से नोट किया हो, हाइड्रोजोन बनी क्या, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अब इस रिएक्शन में खास बात ये है कि यहां पर दो NH2 ग्रुप दिख रहे हैं, तो किस NH2 ग्रुप से वाटर बाहर निकलेगा, ये खास बात है इस रिएक्शन की, कि किस रिएक्शन में से कौन से NH2 में से H2 बाहर निकलेगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आता है, NH2 ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्टली विद कार्बोनिल ग्रुप, do not behave as nucleophile due to acquiring partial positive charge due to resonance। क्या कहता है, रेजोनेंस की वजह से जो NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना, तो क्या कहता है कि जो NH2 डायरेक्ट बेंजीन कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, और क्या बन जाएगा ये NH2 NH CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो कहता है कि ये जो NH2 है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मतलब ये वाला नाइट्रोजन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक ही नहीं करेगा, तो सिर्फ कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, और इसी में से क्या निकलेंगे, H2 निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम क्या मान लेते हैं, जो Z है वो हमारे पास क्या हो गई, कार्बन की चेन। ठीक है, नेक्स्ट है Z इज एल्काइल ग्रुप, Z इज एल्काइल ग्रुप, दैट इज कंपाउंड क्या बन गया, NH2R, और इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, स्किफ बेस, फॉर्म स्किफ बेस NH2R। तो रिएक्शन तो सभी बिल्कुल एक जैसी हैं, बस तुमने ध्यान क्या रखना है, तुमने ध्यान रखना है इनके नाम, बस उस नाम में गड़बड़ ना हो जाए, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बना लेते हैं, ये स्किफ बेस बनाते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन NH2 R की जगह कोई भी चेन रख सकते हो कार्बन की, CH3 हमने रखी, pH 425, H2O बाहर हो जाएगा और क्या बना लेगा NCH3 प्लस H2O और क्या बोलेंगे इसको स्किफ बेस, फॉर्म स्किफ बेस। ठीक है। लास्ट है, अगर हमारे पास हम रिएक्शन किसके साथ ही करवाएं, खुद अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ क्या होगा, रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है। अब डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, खुद अमोनिया के साथ की बात कर रहा हूं, रिएक्शन विद अमोनिया। तो हमने फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है, ध्यान में रखना, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो कंपाउंड अलग बनते हैं, यूरोट्रोपिन बनता है जो कि एक मेडिसिन होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने में काम आती है। तो वो स्पेशल केस अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी फिर से वही सेम कंडीशन, pH 425, H2O बाहर आएगा और क्या बना लेता है, इमीन्स, क्या बनेंगे, इमीन्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO रिएक्शन NH3 और pH वैल्यू 425 और क्या बना लेगा ये CH3H डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी खत्म हो गई, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।